हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं एडुटेरिया 5000 सेट प्लस जीके प्रैक्टिस सेट 2। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये सभी अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पद से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 दिनों तक। धन विधेयक को 14 दिनों तक के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। सेकंड है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन केवल ए, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक तथा पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 माह। 2 माह के भीतर इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1963 ईस्वी में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 37। यदि आप लोग को आंसर पहले से पता हो तो आंसर आप दे सकते हैं, ताकि आप सभी का रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में। चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? इसका आंसर होगा ए, भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, तो ये क्या अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च की समाप्ति तिथि कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की समाप्ति तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का क्रियाक्रम सही नहीं है। तो कौन सा क्रियाक्रम सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन सही नहीं है। तो और सही क्या है? चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को।
21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1829 के नियम 17 द्वारा, इसके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका आंसर होगा एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम को बहावियों को कुचलने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा सी, पल्लव राजवंश इस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ संगति में 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋजुपालिका नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय निम्न में से कौन है? इसका आंसर है सी, मकलीपुत्र गोसाल। इसका पूरा नाम है मकलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मुतहसिब कौन था? तो मुगल काल में मुतहसिब आचरण अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो दीवाने अर्ज विभाग सैन्य विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबार में चित्रकार थे? तो इसका आंसर होगा अकबर। ये अकबर के दरबार के चित्रकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुडुक्कुनल कर्नाटक। ये ऑप्शन गलत है। तो सही क्या है? नरोरा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, काकरापाड़ा गुजरात में है, ये भी सही है, और तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट वो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। इसे ऐसा गुण नहीं होना चाहिए अच्छे ईंधन में। तो अच्छे ईंधन में क्या क्या होना चाहिए? तो ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च हो, ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा हो, ये 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। विटामिन B7, विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना B7 की कमी से होता है। नेक्स्ट, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से प्रनासी और रक्तता का होना है। नेक्स्ट, विटामिन E की कमी से क्या होता है? तो विटामिन E की कमी से बांझपन उत्पन्न होना। नेक्स्ट है विटामिन K की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका आंसर है बी, वर्णांधता। वर्णांधता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है? तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन के होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जीव द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है मछली का तेल, पालक और आम। और अच्छा स्रोत नहीं है तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दा, ये अच्छे स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा लिथियम। लिथियम धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो इसका आंसर होगा भागीरथी अलकनंदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन में, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इनमें कौन मैचिंग नहीं है? इसका आंसर होगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, अग्लुहास शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है किसे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी को रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। तो सही आंसर क्या है? तकला मकान चीन में है, थार मरुस्थल भारत में है, आटाकामा मरुस्थल चिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति या कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का फुल फॉर्म है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है एमएसपी। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। तो इसका दोनों सही है। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।